जी पढ़िएगा 21 आयत, लूका 19 बाब 21 आयत। क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं बोया, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्ज़म ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, अरे खुदावन, उसके पास 10 अशरफी। अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे, वर्ष नंबर ये 41 पढ़िएगा। तो जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में। थैंक यू। अब ये मैंने आपसे सवाल पूछना है कि यीशु मसीह क्यों रोया था। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जहां पर जब शहर में दाखिल होता है तो उनका शाहाना वेलकम किया जाता है, वो चंद आयतें पढ़ेंगे, फिर हम आज के पैगाम की तरफ बढ़ेंगे। 28 जी। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैत फीके और बैत अनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक जितने मशहूर इवेंट हैं कहां पर शुरू हुए थे? जैतून के पहाड़ पर। खुदावंद यीशु मसीह ने वापस कहां पर आना है? जैतून के पहाड़ पर। आज जैतून के पहाड़ पर क्या है? 2 चर्चेस हैं। एक मस्जिद बनी थी जब क्रूसेड ने कब्जा किया था, उसको भी चर्च में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्रिश्चियनों का सबसे मुकद्दस मुकाम माउंट ऑलिव इसे कहा जाता है, जैतून का पहाड़। सारे इवेंट, सो खजूरों का जो इतवार था, ये प्रोसेशन जो चला है माउंट ऑलिव पर चला है, जो जैतून का पहाड़ है। और फॉर सम हो खुदावंद के ये फेवरेट जगह थी। तो जो हवाला पढ़ा जा रहा है, ये प्रोसेशन शुरू हुआ है, ये आखिरी मौका था। दिस वॉज द लास्ट टाइम जीसस वुड एंटर इनटू जेरूशलम। और किस पर? गधे पर। मैंने कुछ गीत सुनिए, मैं रिस्पेक्टफुली बड़ा डिसएग्री करता हूं कि मैं एक छोटा सा गधा हूं, यीशु मुझ पर सवार होता है। मैं तो कहूंगा आप बेटे और बेटियां हैं। तो एक साहब ने बड़ी कन्वेंशन में ये गीत गाया था कि जी मैं एक छोटा सा गधा हूं, यीशु मुझ पर। ऐसी कोई बात नहीं है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। ये एक नबूवत थी जो पूरी हुई। दैट वाज द ह्यूमैनिटी। खुदावंद यीशु मसीह का हम्बल एंट्री थी। दिस वाज द लास्ट एंट्री। अब दोबारा यरूशलेम में एंट्री कब होनी है? जब वो वापस आएंगे। अगर आप जहां से पॉज करेंगे, वापस आएंगे, उससे पहले भी कुछ होना है। क्या होना है? अब ये कैसी मजे की बात है। हो सकता है जिस चर्च में आप जाते हो वो ना पढ़ाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन लिखा पहला क्रंथियों 15 बाब उसकी 51-52 आयत में कि हम सब बदल जाएंगे। इसका मतलब है कोई बात नहीं, आपका चर्च नहीं भी पढ़ाता रैप्चर, आप भी रैप्चर होंगे। जो भी यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो मेरा शख्सी निजात देता है, वो सब आसमान पर उठाए जाएंगे। कब होना है? एनी टाइम, एनी मोमेंट। और उसके बाद हम जो है हमेशा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। आमदे सामने में क्या होना है? हमने यीशु मसीह के साथ वापस आना है। कहां पर वापस आना है? थोड़ा सा जरा पॉज लेंगे, फिर हम वापस अपने टेक्स्ट की तरफ जाएंगे। ये आखिरी मौका था। अब जब दोबारा खुदावंद यीशु आमदे सानी, रैप्चर की बात नहीं कर रहा, आमदे सानी में जब आना है तो कहां पर वापस आना है? माउंट ऑलिव पर आना है। और फिर क्या होना है? बैटल ऑफ आर्मगेडन। दुनिया की सारी कौमें खुदावंद का मुकाबला कहां लिखा है? ज़बूर 2 में लिखा है। और फिर खुदावंद लिखा उनके मुंह के सांस से हमारे पास कोई वेपन नहीं होंगे। क्यों? जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कभी नहीं हारदे। खुदावंद के मुंह से तलवार, कौन सी तलवार? कलाम निकलेगा और उसके जो दुश्मन हैं वो परागंदा होंगे। और
लॉट ऑफ ब्लड शेड होगा, इतना खून बहेगा लिखा कि जितना घोड़े की लगाम तक। फिर क्या होना है? जंग खुदावन जीत गया। ये दुनिया की 8वीं एंड टाइम्स वॉर है जो हो रही है, उसका कोई तलक नहीं है। एंड टाइम्स वॉर होगी, 8वीं बैटल ऑफ आर्मगेडन। फिर हम सब ने कहां जाना है? फिर हमने यरूशलेम में एंटर होना है। और फिर ज़बूर 24 नबूवत है, अभी नहीं पूरी हुई। फिर उस दिन ज़बूर गाएंगे, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। उस दिन गाया जाएगा। ये अभी पूरी नहीं हुई। जो खजूरों के द्वार वाले दिन हम गा रहे हैं, उसका अगला सीन जो है वो माउंट ऑलिव से प्रोसेशन चलेगा। मेरे साथ निकालिएगा रेवलेशन चैप्टर 6 निकालिएगा। बल्कि यहां पर अभी मुकाशवा 19 बाब 11 आयत निकालिएगा। मुकाशवा 11 बाब 19 आयत 19 बाब 11 आयत। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता मुझे है। कुछ दिन पहले किसी ने कहा, सुनिया जी पासा तुर्की जी एक घोड़ा निकला है और ये मुकाशवा में जो लिखा हुआ ये पूरा हो गया। मैं कहा यार कोई बात नहीं, दैट्स नो। बड़े कोई कहीं सील खोल देता है कोई घोड़ा। एक बंदे ने कहा जी देखे जी ये यूक्रेन में जो वार है, यीशु मसीह का आना, कौम पर, कोई ऐसी बात नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट बाइबल। सो मुकाशवा 19 बाब 11 है। मुकाशवा की किताब का अगर टाइटल दूसरा दिया जाए तो वो क्या होगा? मेरी तरफ देखिएगा, आमदे सानी की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन इज द बुक ऑफ सेकंड कमिंग। उसका हवाला ये है आमदे सानी। रैप्चर की बात नहीं हो रही, आमदे सानी की बात हो रही है। आमदे सानी में क्या होना है? ईमानदारों ने सिस्टर जी हाथ संडे आप ही क्यों जवाब देती, बाकी भी जवाब दें। आमदे सानी में क्या होना है? जेडे नहीं बोलते पे वो भी ट्राई करो। आमदे सानी में क्या होना है? हमने खुदावन के साथ ऐ गल हुई ना सिजी के, हमने खुदावन के साथ आना है। बल्कि आप ऐसा फिर एक बार ट्राई करेंगे। आमदे सानी में मैंने यीशु मसीह के साथ वापस आना है। हमसाए नु हथ ला के दसो, आमदे सानी में मैंने यीशु मसीह के साथ वापस आना है। ते रैप्चर च मैं यीशु मसीह दे नाल बदलां च उठ के मुलाकात करनी है। ते भावें तू ओवरवेट है फिर भी दौड़ पेगा। कैसी बात है, जलाली बदन हो गया ना। अच्छा जी, सो बात हो रही है खजूरों के त्योहार की। खजूरों के त्योहार वाले दिन यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आए आखिरी मर्तबा। अब दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूं, दिस वाज द लास्ट टाइम जीसस एंटर इनटू यरूशलेम। अब दोबारा उन्होंने एंटर होना है, दोबारा एंटर होना है। अब रेवलेशन तरह पढ़िएगा, 11 पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। सच्चा और बरहक, ये खुदावंद यीशु मसीह का टाइटल है। आगे बढ़िएगा। और वो सलाम रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और खुदावंद एक ही हस्ती है जो रास्ते के साथ। आगे बढ़िएगा। और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर मैं बड़े रिस्पेक्टफुली, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन आई स्पीक माई हार्ट। मैनू कहना किसी ने नौकरी तो काट देना है। ये क्या बात हुई? गरीब आदमी को सुना नहीं जाता। जब चोर डाकुओं को आपने पॉइंट करना है तो रात को अदालतें खुल गई हैं। व्हाट अ सैड डे इट इज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इट डजंट मैटर अगर कानून में रूम था उसके इंटरप्रिटेशन का, लेकिन चोर डाकू को आप दोबारा पॉइंट करने के लिए रात अदालतें खोल दी है। व्हाट अ सैड डे। आई लव माय पाकिस्तान एंड इट इज रॉन्ग एंड आई एम प्राउडली से इमरान खान जो है मैन ऑफ इंटेग्रिटी। अगर हम पुलपट से नहीं बोलेंगे तो फिर दुनिया बोलेगी और वो गलत बोलेगी। पीपल नीड टू हियर। चले खैर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। सो ये आमदे सानी है। आगे अगली आयत पढ़िएगा। और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके अब ये यीशु मसीह जलाल वाला है। 24 की रात को जो छोटा सा आपने चरनी में बिठाया वो ये यीशु नहीं है, ये यीशु मसीह जलाल वाला है।
अब उसकी आंखें आपके शोला की मानद है। खजूरों के द्वार वाले दिन यीशु मसीह रोया था। क्यों रोया था? इसलिए कि पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, कि ये तो कायनात का खालिक हमारे दरमियान में है। सो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए रोए। ये बात जरा गौर से जो एंड टाइम्स को स्टडी करते हैं, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह रोए, डैनियल के 69 वीक पूरे हो गए थे। काश तुमने पहचाना होता। और यीशु मसीह रोए। माउंट ऑलिव से चले, प्रोसेशन खत्म हुआ है, तो वहां से नीचे किड्रन वैली है और सामने यरूशलेम नजर आ रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए रोए कि उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं क्या किया था कि खुदा हमारे दरमियान में आया हुआ है। ये था लास्ट टाइम। अब हम रेवलेशन में वापस जाएंगे क्विकली। रेवलेशन 19 वर्ष 13 पढ़ेगा। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम। यहां पर उंगली रख लीजिएगा जल्दी से। मुकाशवा 6 बाब निकालिएगा। उसकी पहली अभी वहां उंगली रखनी है और जल्दी से मुकाशवा 6 बाब पढ़ेगा। फिर मैंने देखा कि बरा ने उन 7 मोरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज सुनाई कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। मैंने एक किताब लिखी है, जीसस क्राइस्ट ऑन ए व्हाइट हॉर्स। और मैंने वो किताब क्यों लिखी? ये जो हवाला पढ़ रहे हैं, इसका तर्जमा पाकिस्तान के बड़े नाम है वो, तो उन्होंने इसका तर्जमा किया कि ये, खैर पहले मैं आपका जरा इम्तहान ले लो। ये आज जरा दोबारा पढ़िएगा, आपका इम्तहान है अभी मैंने पूछने, बाद में तुम कितने काबू आते जी। पढ़िएगा जरा जल्दी से पढ़िए। फिर मैंने देखा कि बरा ने उन 7 मोरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गरज किसी ये आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा सा भी बोले सफेद घोड़ा। आगे बढ़ेगा। और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दे दिया गया और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। आगे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल। थैंक यू। इसमें 4 घोड़ों का जिक्र है। हम बात करेंगे सफेद घोड़े की। यहां पर एक सवार है, इसने क्या पहना हुआ है? इसको ताज पहनाया गया है। He was given a crown। आगे और कुछ चीजें मुझे बताएं जरा जल्दी से। और क्या कौन सी चीजें आप नोट कर रहे हैं? उसके पास कमान है, कमान में तीर भी है। यार मेरे सवाल का जवाब दे, कमान में तीर है? तीर नहीं है। देखो डॉक्टर के क्यों कह रहे हैं? तीर नहीं है। ठीक है जी, कमान है, तीर नहीं है, और उसको ताज पहनाया गया। और क्या है? ठीक है, थैंक। यहां पर उंगली रख रहे हैं। मुकाशवा 19 बाब में जाइएगा, पढ़िएगा। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं। इसने कमान नहीं पहनी हुई ना, ठीक है। और उसके सर पर बहुत से ताज। वहां उसके सर पर ताज है, इसके सर पर बहुत सारे ताज है। आगे। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके स्वार। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे ये बताएं, क्या ये दोनों सवार एक है? चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। वो कौन है जो 6 बाब में है? इधर डॉक्टर की क्यों कहते हैं जी? एंटी क्राइस्ट है। ठीक है, वेरी गुड, एंटी क्राइस्ट है। ये कौन है? ये मसीह है। उसने कब आना है? एंटी क्राइस्ट ने कब जाहिर होना है? कब जाहिर होना है? सभी बताएंगे कब जाहिर होना है। सॉरी, मुझे समझ नहीं, कब जाहिर होना है? सेकंड कमिंग के बाद नहीं, बड़ी चीज। सो खालबा मसीह ने कब जाहिर होना है? यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले कलीसिया उठाई जाएगी, बाजी के लिए जोर जाता है। यार तो एक दूसरी की तारीफ को सुना नहीं थक जाते, बजा लेंगे ताली मारी हुई। ठीक है, ठीक है। सो
रैप्चर होगा। रैप्चर के बाद क्या होना है? जल्दी जल्दी से बता दें। ये तो आप कहते हैं कि पास जी आज संडे तुसी गल करते। रैप्चर के बाद क्या होना है? वो 7 साल के लिए ठीक, एंटी क्राइस्ट होगा। एक और बड़ा जरूरी काम होना है, वो ना पेश कर दिया करो, कवनेंट बांधना है। ये बड़ी वो पक्की निशानी है। कहां लिखा है? दानियल 9:27 में वो अहद बांधेगा किनके साथ? इस्राएल के साथ। कलीसिया की अहद, वो अहद इस बात की निशानी होगी वी आर इनटू एंड टाइम्स ट्रिब्यूलेशन में। सो ये मुखालफे मसीह है, जो उसने कमान है। दैट मीन्स ये बंदा मिलिट्री का बैकग्राउंड होगा और तीर नहीं है। पहले 3.5 साल डिप्लोमेसी के जरिए ये दुनिया पर राज करेगा। फिर जब अहद तोड़ देगा, कहां लिखा है? दानियल 9 में कि निस्फ अहद, वो अहद तोड़ देगा, फिर अपना रूप दिखाएगा। अब मुकाशवा 19 में जहां पर लिखा है कि उसने खून से डुबकी हुई पोशाक पहनी, इसका क्या मतलब है? और वो खून की छिलके की पोशाक पहने हुए है और उसका लेकिन मैं ये बात मैं रिपीट कर दूं, मैंने जो किताब लिखी थी पाकिस्तान में जितने भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम ले लूंगा, वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने यही पढ़ाया कि वो मुखालफे मसीह नहीं है, वो यीशु मसीह है, मुकाशवा 6 में। और मैंने जुर्रत की, मैंने किताब लिख दी उस पर, और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। आई हम्बल माई सेल्फ, मैं इकरार करता हूं। यूहन्ना 3:27 में लिखा है इंसान कुछ भी नहीं पा सकता अगर उसे आसमान से ना दिया जाए। मेरी क्या औकात है? मैं दुनिया की सारी किताबें भी पढ़कर नहीं लिख सकता अगर खुदा पर रहम ना करे तो। और मैं शुक्र अदा कर सकता हूं कि जो सोफा लिखा है ये बर्रे सगीर की तारीख में इससे पहले, और मुझे खुशी होगी कि मुझे बताएंगे किसी ने प्रीमियर में, आई वुड लव टू नो, लेकिन ये पहला मौका है। और खुदावंद के नाम, टू गॉड बी द ग्लोरी। सभी खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां जाएंगे। अब हम जल्दी से मुकाशवा 19 में, तो मेरा सवाल था आपसे, खून से डुबकी हुई पोशाक, इसका क्या मतलब है? खून की छिड़की हुई पोशाक। जी, छिड़की हुई कहते, वैसे ग्रीक में मर्ज की हुई, जो ब्लड में जो डुबकी हुई है। जी पढ़िएगा, इसका मतलब क्या है? इसका 2 मतलब है। इसका मतलब है व्हाट ही हैज डन ऑन द क्रॉस। दूसरा मतलब यह है ब्लड स्पीक्स ऑफ जजमेंट। पहले वो बर्रा आया था, अब यहूदा का बब्बर आ रहा है। पहले वो खिदमत करने आया था, अब खिदमत करवाने आ रहा है। लिखा वो लोहे की आस्था से दुनिया पर राज करेगा। ही इज कमिंग टू जज द वर्ल्ड। लिखा है उसके पांव पीतल की मानद है। पीतल स्पीक्स ऑफ जजमेंट। अब दुनिया की जजमेंट के लिए आ रहा है। ये है उसका। खैर, अभी हम फिर आए तो यहां जब खुदावंद यीशु मसीह आ रहे, साथ कौन है? जल्दी से पढ़िएगा आगे। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार। खुदा की फौज में 2 यूनिट हैं, एक तो फरिश्ते हैं और दूसरा ईमानदार है। फौजें तो ये 7 मुकद्दसीन आ रहे हैं जो रैप्चर में ऊपर गए थे, जो उससे पहले ये वापस यीशु मसीह के साथ आ रहे हैं। पहला स्टेशन कहां पर है? यहां पर रुकिएगा। कहां लिखा है? माउंट ऑलिव का ज़करिया में जिक्र है कि उनका कदम माउंट ऑलिव पर होगा। माउंट ऑलिव में आगे बैठे होगी, खुदावंद ने एक लफ्ज ही बोलना है तो उसके दुश्मन जो है हलाक होंगे। यहां पर गौर से सुनने वाली बात है। एजेकियल 38 में लिखा है कि लाशों को दफनाया जाएगा। बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं कमेंटेटर। ये रशिया की जंग होगी, दूसरी एंड टाइम्स वॉर अभी होनी है। रशिया हारेगा, 7 साल असला जलाया जाएगा। एजेकियल 38 में यहां पर लाशों का गोश्त चीलों ने खाया है। जब यीशु मसीह ने आना है तो जो हारेंगे उनका गोश्त चीलें खाएंगी। एजेकियल 38 में लाशों को दफनाया जा रहा है। तो हम इन 2 जंगों को, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज कर देते हैं, एजेकियल 38 की वार में असला जलाया जाएगा, जो रशिया वहां छोड़ आएगा, और जो लाशों को दफनाया जाएगा। यहां जो जंग है, जो आर्मगेडन की जंग है, 8वीं जंग है, यहां पर लाशों का गोश्त जो है वो चीलें खाएगी। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद मुकद्दसीन खुदावंद यीशु मसीह आगे
फिर यरूशलेम में एंट्री होगी। उस दिन हम गाएंगे ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। जलाल का बादशाह, सभी बोले जलाल का बादशाह। जो जलाल जो इस्राएल के लोग जिसको फॉलो करते थे, एजिकियल 10 बाब में लिखा है, एंड द ग्लोरी लेफ्ट। अब खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो वही बादल जो आगे इस्राएल को लीड करते थे, वो जलाल खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में वापस आएगा। तो फिर गाया जाएगा रब खुदावंद बादशाह है। और फिर क्या होगा जब एंटर हुए, तो फिर कहां से एंटर होना है जी? माउंट एलोस से नीचे चलेगी एंटर। कहां से एंटर होना है? कौन से गेट से? ईस्टर्न गेट से। उसको गोल्डन गेट भी कहा जाता है। आज वहां पर क्या है? बंद है। बंद किसने किया था? सुलेमान द मैग्निफिसेंट, मुसलमानों का जो तुर्क एम्पायर का बादशाह था, उसने बंद क्यों किया था? उसको किसी ने बता दिया था कि यहूदियों के बादशाह ने आना है तो यहां से एंटर होना है। उसने 1545 एडी में बंद करवा दिया और आगे कब्रिस्तान बना दिया है आज की डेट में, ताकि उन्हें पता था कि यहूदियों का जो बादशाह वो मसीहा है, वो कब्रिस्तान से एंटर नहीं होगा। डजंट मैटर। जिस दिन यीशु मसीह ने आना है, आपने और मैंने होना है, तो ये नहीं कहा जाना कि यार 4 बंदे लाके जरा दीवार पे लाओ, ऑटोमेटिकली डोर खुल जाएंगे। हालेलुया। तो फिर हम सब यरूशलेम में एंटर होंगे। तो फिर वो ये गाया जाएगा ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह। हालेलुया। वो ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ, ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂया। हालेलुया। आए सभी अपने सर को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे। खुदावंद, हम कितने खुश नसीब हैं जिनका खुदा यकूब का खुदा है, लश्करों का खुदा, जिंदा खुदा, जो मुर्दों और जिंदों की अदालत के लिए आने वाला है। What a blessing it is कि तेरे लहू के वसीले आज हम दलेरी के साथ तेरे तख्त के सामने खड़े हैं। और वो कितना खूबसूरत दिन होगा जब जलाली बदन में हम तेरे साथ यरूशलेम में दोबारा एंटर होंगे और वहां पर तेरी बादशाह इस्टेब्लिश होगी और लोग शरीयत के लिए अगला हुक्म लेने के लिए तेरे पास आएंगे। और क्या ही खूबसूरत दिन होगा। मत्ती 24 बाब में लिखा है कि तमाम फरिश्ते तेरे साथ आएंगे, मुकद्दसीन तेरे साथ होंगे और तेरी बारगाह बनेगी, तेरी हैकल बनेगी इस्राएल में। और वहां से तू दुनिया पर रास्तबाजी के साथ राज करेगा और हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि तू ही खुदा है। What a day it will be! I can only imagine. Oh, I pray, my Lord, that continually help us to walk with you in faithfulness. Oh, hallelujah! We worship you. We give you glory, give you honor. In Jesus' precious name, and all God people say, I जोरदार तालियां खुदा के